कम हमारे बच्चों ने इतने इस आपाधापी के युग में और इतने घोर कंपटीशन में भी अपने आप को कहीं न कहीं स्थापित करने का काम किया है। मैं इस सफलता का श्रेय इन बच्चों को, इनके अभिभावकों को और मैं इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों को देता हूँ और भविष्य में इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। गाँव से हैं और इसी गांव में पढ़ते थे, क्या परसेंटेज रही? 370 मार्क्स। 370 मार्क्स हैं, अच्छा। और +2 के अंदर, चलिए आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम खुशी है जी। मेरी बात से सुनिए। अच्छा, स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, इससे अच्छे टीचर्स, हमारे डायरेक्टर सर जो हर बात में हमें मोटिवेट करते रहते हैं। हमने भी हमारा खुद का बहुत अच्छा एफर्ट दिया और सर ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया और बाकी सारे टीचर्स भी बहुत अच्छा। रिजल्ट क्या रहा? मेरा 81%। 81%। अच्छा, यहाँ पर कब आपने एडमिशन लिया था? मैं यहाँ पे 9th क्लास में आई थी। मुझे ये स्कूल बहुत ही फ्रेंडली लगा, सारे टीचर भी बहुत फ्रेंडली थे और ये अब एक फैमिली बन चुकी है। तब आगे चल कर क्या करेंगे? अभी आगे चल के मुझे BSc नर्सिंग करनी है। अच्छा, मेडिकल के स्टूडेंट हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, आप कितने मार्क्स के साथ आपने +2? 422। 422 परसेंटेज की बात करें तो कितनी? 84.6 समथिंग। तो आपके स्कूल के अंदर जैसे आपकी कौन सी रैंक है? टॉप स्कूल है? 5th रैंक। 5th रैंक। यहाँ पर शायद आप 4 बच्चे ही हैं, तो 5 आप कितने रैंक? 5th है, कुछ एब्सेंट है? अच्छा। यहाँ आज सम्मान दिया गया है आपको, पगड़ी पहनाई गई है, माला भी पहनाई गई है, साथ में मोमेंटो भी दिया गया है, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल मैं यहाँ पे बचपन से पढ़ रही हूँ, स्टार्टिंग से ही। अच्छा, बिल्कुल स्टार्टिंग से? यस सर। फर्स्ट क्लास से यहीं से? यस। क्या बात है। और यहाँ के टीचर्स, सर, मैम, सारे के सारे बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। स्पोर्ट्स वगैरह, अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर अगर पढ़ाई की बात करें तो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये हमारी परसेंटाइल जो आई है वो सिर्फ उस टीचर्स की, पेरेंट्स की, उनकी वजह से। अच्छा, अभी आप +2 कर चुके हैं, कोई स्पेशल किसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं? सर मेरे को बैंकिंग करनी है। बैंकिंग कर रही है। और वैसे पढ़ाई में अगर बात करें एकेडमिक्स में तो क्या करेंगे? अभी सर अभी तो फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में मेरे को डिग्री वगैरह लेके उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए कहाँ से आप? मैं सिसोर से। सिसोट से। तो नज़दीक से ही आते थे आप यहाँ पर? यस। बाई बस आते होंगे? यस। फैसिलिटीज़ कैसी हैं स्कूल के अंदर? सर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, जो भी चीज़ की नीड होती है सर वो हमें हमेशा दे देते हैं टाइम पे। और मतलब देखें तो बाकी स्कूल से देखें तो भी बहुत अच्छा माहौल है हमारे स्कूल में। अच्छा माहौल। अच्छा, आज कितनी परसेंटेज के साथ? मेरे 4%। अच्छा, यहाँ आ जाए सम्मानित किया गया आप लोगों को, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका गाँव कौन सा? मेरा से रिवासा। रिवासा से ही हैं और सेम ही गाँव के अंदर मतलब अपना स्कूल कब से पढ़ाई कर रहे हैं? आप भी स्टार्टिंग से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? आप 10वीं में आए? अच्छा, मतलब इनको यहाँ का। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। 10th में आपके कितने मार्क्स रहे? 88%। अभी 11th में कौन सा संकाय लिया आपने, क्या स्ट्रीम ली? मेडिकल। डॉक्टर बनोगे? आप क्या बनोगे भैया आगे चल के? डॉक्टर। कितनी परसेंटेज रही 10th में? 95%। अच्छा, स्कूल कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और आज ये जैसे माला वगैरह भी डाल दी? हाँ, चलिए, अच्छी बात। आपका क्या नाम है? प्रिया। रिया। थोड़ा सा आगे जाए। रिया, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? बचपन से। सर कैसा, मतलब क्या कर? 83। और आपकी परसेंटेज? मेरी 87.5। 87.5। अच्छा, आप यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं? 5th क्लास से। लेकिन आए उसके बाद गए नहीं वापस? हाँ, चलिए, अच्छी बात। आप 11वीं में क्या कर रहे हैं? मेडिकल। सारे डॉक्टर बनेंगे। बताओ, नाम क्या है? तन्नू। तन्नू। कहाँ से आप? रिवासा। परसेंटेज क्या रही? 87%। अच्छा, यहाँ स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा, टीचर हर काम में सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कोशिश है। अच्छा, स्पेशल में डायरेक्टर सर से ये बहुत ही अच्छी है, हमें जो भी फैसिलिटीज़ हम इनसे कहते हैं हमें चाहिए, ये तो प्रेजेंट होती है हमारे सामने वो फैसिलिटीज़ और इनका सहयोग हमेशा पूरा होता है। जी। सर मेरा एक अलग से अटैचमेंट है इनका बच्चों के साथ में, और मैं जितनी मेरे से बन पड़ती है, बच्चे मेरे से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, मैं अपनी तरफ से उसको पूर्ण करने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छी बात। करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल आप सभी को नमस्कार करता हूँ। परसों +2 का रिज़ल्ट आया, कल 10th का रिज़ल्ट आया।
दोनों कक्षाओं के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया रहे। मैं बहुत खुश हूँ और हम सब टीचर्स ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आगे इससे बढ़िया रिजल्ट्स आए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला तो रीज़न यही है और ये गुण है हमारा कि जिस प्रकार से पुराने ज़माने में हमारे नालंदा जैसी विश्वविद्यालय थे, उनमें पर्सनल केयरिंग होती थी और गुरु और शिष्य की जो अटूट परंपरा है उसमें एक आत्मिक लगाव होता है। मैं और संस्थाएं सभी होती है, बेहतर होती है, बिल्कुल फर्क नहीं। मेरी संस्था उनसे बेहतर और अलग होने का यही है कि मैं हूँ, चेयरपर्सन मैडम है, हमारा पुराना जो स्टाफ है हमारे पास 10-10, 15-15 वर्षों से, जी जी, हमारा बच्चों के साथ आत्मिक लगाव, वो दिख भी रहे। हम केवल और बच्चा केवल छोड़ के नहीं जा रहा हाँ, आगे तो। और मैं तो ये मानता हूँ अपने अंतर मन में, बाहर तो ये बात प्रकट कर पाऊँ नहीं तो, जिस भी अभिभावक ने एक बार हमसे बच्चा पढ़वाया और जो टेस्ट हमने उनको दिया, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हुआ, गेम का हुआ या बच्चे की पर्सनल केयरिंग का हुआ, मतलब हमने उनको इस तरीके से रखा है कि वो टेस्ट दूसरी जगह मिलता नहीं। गलती से भी अगर कोई बरगला करके या भ्रम में किसी तरह कोई बच्चा हमारा स्कूल स्किप भी कर जाता है, आजीवन उसको ये पछतावा रहता है कि जितनी मेरे बच्चे को पर्सनल केयरिंग मिलती थी, जितनी आत्मीयता के साथ एक गुरु शिष्य की परंपरा थी, थोड़ा आधुनिक हो गया है। वरना मेरा पहला महेंद्रगढ़, और मैं पूरे हरियाणा की बात करता हूँ, कोई भी डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुँचते पहुँचते चेयरपर्सन के हाथ में स्टिक नहीं रखता। मेरी स्टिकनेस थोड़ा बहुत मतलब बच्चे का अनुशासन को लेकर के, और ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बाहर से आकर के कोई आदमी किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे नगर में, कस्बे में स्कूल चलाता है तो उसके लिए चैलेंजिंग नहीं होता। मेरे लिए तो बड़ी चैलेंजिंग होता है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और अगर बच्चा ठीक से अचीवमेंट्स नहीं ले पाया, पढ़ नहीं पाया या अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, तो गांव समाज में तो मेरे सारे, कोई बड़ा है कोई छोटा है, सही बात है। मैं किस गली मोहल्ले में नहीं पढ़ता। सही बात। मैं जिस भी नुक्कड़ पे जाऊंगा लोग मेरे को रोक के खड़े हो जाएंगे, शाम को ही पकड़ लेंगे। हाँ, शाम को और नहीं मिले बाहर तो नजदीक में स्कूल है, यहाँ जाएगा। तो वो ऐसा है कि मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। लेकिन मैं एक बात के लिए बड़ा, हमारे नज़दीक जैसे 2 गाँव है, रिवासा और सीसो, बाहर गाँव से हमारे पास बच्चे आते हैं, बहुत कोऑपरेटिव नेचर है लोगों का, और लोग विश्वास करते हैं कि मास्टर जी जो काम करेंगे वास्तव में वो एक उचित मार्गदर्शन कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट हमारे पास है भी जी। पिछले साल हमने डिस्ट्रिक्ट टॉप दिया था, हमारी बेटी थी वो वर्षा तंवर, और डिस्ट्रिक्ट टॉप थी, सीएम साहब तक सम्मानित हुई, और हमारे इन बच्चों ने भी वास्तव में उसी परंपरा को कायम रखते हुए बहुत अच्छा और बेहतर परिणाम दिया है। जबकि हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट जो है हमारी मैट्रिक का जो 65% दिया, अगर हम उस हिसाब से लेके चलें तो 100 में से 35 बच्चे तो फेल हैं। फिर भी हमारे बच्चों ने दिया। मैट्रिक में हमारी जो टॉप बेटी आई है हमारी तमन्ना, एक मिनट कहाँ है बेटा, ये हमारी बेटी है तमन्ना रणधीर सिंह, बिल्कुल विलेज बैकग्राउंड, पेरेंट्स भी मतलब उतना ध्यान दे पाए नहीं दे पाए, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इस बच्चे ने 96% अंक, मतलब 4% अंक इसकी कटे, और मैथ में बेटी ने 100 आउट ऑफ 100। दूसरा हमारी एक बेटी है 100 आउट ऑफ 100 की, प्रिया रमेश कुमार जी की, उसने 100 में से 100 अंक लिए। उसी तरह हमारी एक जो बेटा है अंकित संदीप कुमार, उसने भी मैथ में 100 में से 100 अंक लिए। और सबसे अच्छी बात मैं मानता हूँ, कई तो परिवार में हमारे चाचा और ताऊ के बेटे बेटियाँ इकट्ठे आते, बड़ा चैलेंजिंग सा होता है। एक हमारी जिस बेटी की बात हुई थी पायल की, इसी के चाचा की बेटी एक हमारे पास है प्रीति, वो फर्स्ट टॉप पे आई है वो, और ये बच्ची रही आपके सामने, आप इसे पूछ सकते हो। मैंने जब मुझे लगता था कि ये बच्ची 2% कम ले सकती है, वो बच्ची ज़्यादा, लेकिन इस बेटी ने मेरी बात को माना, और एक आइडल के तौर पे मेरे को मान करके इस बेटी ने उससे केवल 2% अंक कम ले पाई, लेकिन मैथ में फिर भी ये टॉप, क्योंकि वो बेटी हमारी विज्ञान संकाय से थी, और ये हमारी जो बेटी थी ये नॉन मेडिकल से है, वो मेडिकल। चलिए, मतलब क्या कहेंगे बेटी के बारे में? बेटी के बारे में स्कूल को नाम उत्सव ये गाँव मास्टर को नाम उत्सव। अच्छा, खूब बढ़िया पढ़ाया, खूब बढ़िया मास्टर बहन जा को हमको कहा खूब बढ़िया, उनको आशीर्वाद। और ये कैसे पढ़ाई करती थी? खूब बढ़िया कर, खूब बढ़िया करी, जब नंबर ले लिया। हाँ, बात तो सही। आपकी रात में पढ़ती थी या सुबह? मास्टरान जब ले लिया, मास्टरान करी इस गाँव में, और खूब राजपाल शिल्ला उत्सव नाम स्कूल को विद्यार्थी को मारा बालक प्यार पढ़ के गया, मारा में तो कमी नहीं है आज तक, स्कूल की कोई कमी मिस्टेक नहीं आई हमारे घर पर आज तक। बहुत बढ़िया। कौन सा गाँव आपका? रवासा। यही गाँव है। तो आपके मतलब 4 बच्चे यहाँ पर? 4 बच्चे थे जी, 2 ही ऊपर गाल दिया, 2 ही बाहर, एक 10 में तो
अच्छा, यहाँ तो अंकित का बढ़िया नंबर आया। कोई शिकायत नहीं है आज नहीं तक? जी, कोई चलिए कोई बढ़िया। शिकायत आपकी नहीं, कौन हमको सी बहुत होती है निभाना। यहाँ पर? खूब ऊंचा नाम स्कूल के अच्छा, आपकी पोती है पायल? पायला परीक्षी चलिए परीक्षी तो बहुत बढ़िया नाम करके सीख से। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और अभी इसने भी नाम कर दिया। हुआ तो सबसे बढ़िया नाम सब मतलब बेटियों को पढ़ाते हो आप? आजकल वो चलन है ना, मतलब पहले ट्रेडिशनल जो चलन होता था नहीं पढ़ाया नहीं करते थे। पढ़ाया करता, अब आप पढ़ाते हो? ये पढ़ा चलिए, ये बात बहुत आके सोचता है जी अब बढ़िया पढ़ी। सही बात है। आ जाओ आ जाओ। क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में बताओ पहले। खूब बढ़िया बढ़िया। स्कूल है, बढ़िया थोड़ा सा ये ऊपर कर लो, कोई नहीं उधर जी। बढ़िया स्कूल है, थोड़ा डिटेल में बताओ स्कूल के टीचर से इन सब के बारे में। सब बढ़िया स्कूल है, बोलने की तमीज चालन की हर सब चीज़ की सुविधा है बच्चों में भी, और टीचर भी अच्छे से। बच्चे को कब भेजा था आपने पढ़ाई के लिए? जी फर्स्ट से ही है। अच्छा, पहली क्लास से यही है? हाँ जी, शुरू से ही। अच्छा, इसमें 3 बच्चे मिले तो 2 जुड़वाए हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों यहीं से पढ़ के गए हैं। ठीक ठीक, मतलब बढ़िया स्कूल है, हाँ जी। इसीलिए तीनों बच्चे भी यहीं पर पढ़े। और आपकी भी कोई गुड़िया है यहाँ पर? हाँ जी सर, कौन सी गुड़िया है? ये रिया है सर। किधर किधर? हाँ, आ जाओ। क्या कहेंगे पहले तो अपने बेटे के बारे में बताओ आप। सर बेटी पढ़ाई में ठीक है और टीचर्स का बहुत सहयोग है, और घर पे जो इसके दादाजी है, इसकी दादी जी है, उनका भी बहुत सहयोग है। अच्छा, ये अर्ली बर्ड है, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ाई करती है, लेट इन इवनिंग तक पढ़ाई नहीं, करती है? ये अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करती है सर, रात को जल्दी सो जाती है। अच्छा, रात को जल्दी सो जाती है। हाँ जी। बुक्स कौन सी बुक्स पढ़ाते हैं आप? एनसीईआरटी या फिर स्कूल की एनसीईआरटी है तरफ? सर, 9 से ऊपर हमारा एनसीईआरटी है बुक्स। अब 11वीं में क्या दिलवा है? इसको नॉन मेडिकल दिया है। नॉन मेडिकल क्या सपन देख रहे हैं? ये एनडीए के लिए करेंगे सर। अच्छा, एनडीए की हाँ जी, तैयारी NDA करें। के लिए। चलिए बहुत अच्छी बात। एनडीए करोगे भैया? कुछ डिटेल्स पता है, ये मम्मी ने बताई है हमसे? देखेंगे, बाकी बता देंगे। आप भी जी सर, कौन सा मैं- सब्जेक्ट देखते हैं आप? ये हिस्ट्री है सर मेरा पीजी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, चलिए अच्छा 18 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ। अच्छा। हाँ जी सर। आप- और हमारे स्कूल में जो भी टीचर है वो मैक्सिमम 10-12 साल से ऊपर के हैं। और इस स्कूल की 2 खासियत मेन है, एक तो एजुकेशन और एक डिसिप्लिन। और एजुकेशन में भी हमारे जो डायरेक्टर सर है वो थोड़ा सा लूज छोड़ सकती है, लेकिन डिसिप्लिन में हमें बिल्कुल नहीं छोड़ती। हर बच्चे डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आ जाएगा तो एजुकेशन तो आ ही हाँ जी जाती सर, है। बिल्कुल। बाहर से आए हमारे पत्रकार साथी, हमारी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स 10+2 और 10th के, और उनके अभिभावक के रूप में पधारी हमारे पायल जो बेटी है उसकी दादी जी, और दूसरी हमारी जो बेटी है उनकी मम्मी जी इधर आई है। गांव की एक हमारी समृद्ध परंपरा जो घूंघट वाली है उसको देख करके, और मैं आप सभी बच्चों का इस आज के अपने विद्यालय का जो रिजल्ट 10वीं और 12वीं का जो आया, मैं इससे वास्तव में ही बहुत खुश और प्रशंसित हूँ। और अपनी खुशी के इजहार के लिए ही आज हमने इस सारे आयोजन के लिए, और बच्चों ने जो मेहनत की उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज के इस आयोजन को हमने किया। मैं तो इस मंच के माध्यम से ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज केवल इन बच्चों की रात के गहन अंधकार में की गई मेहनत और एकांत में बैठ करके जो ये लोग पढ़े, अपने आप को एकाग्रचित रखा और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसका लास्ट तक पीछा किया, और तब इनको जो ये मुकाम हासिल हुआ है, इसके लिए मैं इनका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं कहता हूँ जो हमारे यहाँ कई बार बच्चे कह देते हैं एक एनुअल डे के रूप में हम जब सेलिब्रेट करेंगे, जो बच्चा हमारा टॉप रहा है हम उसको 5100 रुपये की नगद राशि देकर के सम्मानित करेंगे। बल्कि मैंने तो 10+2 और 10th से एक वादा किया था कि आप डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में पोजीशन ले आए, मैं आपको स्कूटी इनाम में देती हूँ। अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए, अगले वालों के लिए भी मेरा चैलेंज है, जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट में नाम कर देगा हम उसको स्कूटी जो है वो अपने स्कूल की तरफ से भेंट करेंगे। और बाकी हमारे जो बच्चे अब टॉप हुए उनको हम 5100 रुपये, और जिन बच्चों ने अपने सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लिए हैं उस टीचर को भी 1100 रुपये पर स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट्स को भी 1100 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम उसको देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।